हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है। मैंने 2-4 लेक्चर अपलोड किया, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर चैप्टर 2 स्टार्ट कीजिए। इसलिए चैप्टर 2 में आज का हमारा पार्ट 1 है और आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो बच्चों। चैप्टर का नाम ही है बिलियन, तो बिलियन के बारे में ही सामान्य जानकारी सीखेंगे। इसके बाद हम मुख्य रूप से बिलियन किन चीजों से मिलकर बना होता है, बिलियन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार और पदार्थ की अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार को समझेंगे। आप लोगों को बारीकी समझना है, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। थोड़ा सा यदि आप समय देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिलियन वाला पार्ट है ये आप लोग 11th क्लास में चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। क्लास 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 भी बिलियन को अच्छे से कवर कराया जाता है। मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ, आप लोग वीडियो देखे होंगे बच्चों, इसलिए आप लोग प्रेशर नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिलियन है क्या। बिलियन की परिभाषा देखेंगे बच्चों। बिलियन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। बिलियन के बाद मैंने लिखा है विलेय और विलायक, अर्थात बिलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है विलायक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी परिभाषा आप आसानी से बना सकते हो। जैसे किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो आपका विलेय कहलाता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। जैसे आप लोग शरबत बनाते हो तो पानी में शक्कर डालते हो। यदि हम पानी में शक्कर मिला दें तो शक्कर कहीं ना कहीं पानी में मिल जाता है। इसकी मात्रा कम होगी, पानी का मात्रा अधिक होगा, और जब दोनों मिल जाएगा बच्चों तो ये कहला जाएगा आपका बिलियन। यानी विलेय और विलायक का मिश्रण बिलियन कहलाता है। अच्छा, विलेय भी एक पदार्थ है और विलायक भी एक पदार्थ है। ये आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं समांगी रूप से मिल जाते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से मिल जाए। जैसे आपने दूध में पानी मिलाया तो आप देखेंगे तो ना तो पानी अलग दिखेगा ना तो दूध अलग दिखेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको समांगी मिश्रण हो जाता है। यदि आप तेल में पानी डालोगे तो पानी जो है बच्चों, तेल अलग ही दिखाई देगा। तेल क्या है? तैरता रहता है, तो आपका समांगी मिश्रण नहीं कहला सकता। आप लोग प्रैक्टिकल के रूप में देख लेना, कभी आपके पास तेल है या पानी है तो तेल में पानी डाल दो या पानी में तेल डाल दो, तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते, इसलिए उनको कहा जाता है वो समांगी मिश्रण नहीं है। लेकिन दूध में आप पानी डालकर देखना या पानी में दूध डाल देना, पानी में आप शक्कर डाल दो तो आपको कुछ देर बाद शक्कर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि शक्कर वो आसानी से मिल जाता है। तो ये कहलाता है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण यदि कोई पूछ दे तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि यदि दो पदार्थों को आपस में मिलाने से, मतलब प्रत्येक अणु परमाणु अच्छे तरीके से वो बंध बना करके एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लें, मतलब एक दूसरे से सम्मिलित रूप से मिल जाएं, तो आपका समांगी मिश्रण, समान रूप से जब मिल जाते हैं तो समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो। तो बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक आपका विलेय, एक आपका विलायक। यदि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका विलेय कहलाता है, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं बच्चों। विलेय भी आपका पदार्थ है, विलायक भी आपका पदार्थ है, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो अच्छे से यदि मिल जाए तो हमारा एक नया पदार्थ बनता है जिसे विलियन कहते हैं। समांग मिश्रण कहलाता है ये, यानी अच्छे तरीके से दोनों पदार्थ मिल जाए, इसलिए हम विलियन की परिभाषा दे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बच्चों हम क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। यहां पर देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। इसके 2 घटक होते हैं, एक तो विलायक, एक तो विलेय। विलायक वह पदार्थ है जो जिसमें घटक की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जो अपने ऊपर घोलता है किसी पदार्थ को। आप दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं ना, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो कई सारे परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हो कि भाई जो अपने आप पर किसी अन्य पदार्थ को घोल लेता है वो विलायक कहलाता है। पानी शक्कर को घोल लेता है वो आपका विलायक है, और जो पदार्थ घुलता है वो आपका विलेय कहलाता है। ठीक है, वह घटक जो विलेय के कणों को अपने ऊपर मिला लेता है या अपने आप पर घोल लेता है उसे हम विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा अल्फ होती है, जो किसी विलायक में मिल जाता है या घुल जाता है, उसे हम विलेय कहते हैं।
ठीक, ये चीज हो गया। क्लियर हो गया भैया। विलायक, विलेय या आपका विलयन। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये आपका विलयन कहलाता है। विलेय जिसकी मात्रा कम है, जो विलायक में घुल सके, यानी जो किसी अन्य पदार्थ में घुल सके, वो आपका कुल मिलाकर के एक शाब्दिक परिभाषा मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक विलयन है जिसमें मात्रा जिसकी कम है वो आपका विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक है, भाई दो तीन घटक भी हो सकते हैं ना, तो हम दो घटक से अधिक भी घटक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम सिंपल तरीके से दो घटक का एग्जांपल दे रहे हैं कि जिसकी मात्रा कम है वो आपका विलेय, जिसकी मात्रा अधिक है वो आपका विलायक हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई दो से अधिक आप लोग घटक मिलाओगे, तो जैसे मैं विलयन में यदि बोलूं दो घटक है तो उसे किस प्रकार का विलयन कहेंगे? विलयन है और विलयन में दो घटक हैं। कितने घटक बच्चों? दो घटक। तो इसे हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, यदि दो घटक हैं तो दो अंगी विलयन कहलाता बच्चों। वहीं पे यदि तीन घटक हैं, कितने घटक हैं? तीन घटक हैं। जब तीन घटक हैं तो वहां पर हम बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। जैसे आपने मिला दिया शक्कर, शक्कर भैया, और आपने मिलाया पानी, और पानी के साथ आपने मिला दिया नींबू, नींबू का रस, नींबू का रस। तो भैया इसमें आप देख सकते हो कितने घटक हैं? तीन घटक, तो भी एक विलयन बन गया। तो आपका त्रिअंगी विलयन कहलाता है। कभी कभी देखने को मिल जाता है, अब इससे ज्यादा देखने को ही नहीं मिलेगा। द्विअंगी मतलब दो पदार्थ मिलकर बना है, त्रिअंगी मतलब तीन पदार्थ मिलकर बना हुआ है। ठीक है। यदि इंग्लिश में हम विलेय को बोले तो क्या बोला जाता है? सॉल्यूट। ठीक है। यदि आपका विलायक की बात किया जाए बच्चों तो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। विलयन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन, ये सबको पता है। ठीक। द्विअंगी, त्रिअंगी विलयन क्लियर है। यदि आपसे कोई बोल दे कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें केवल और केवल दो घटक हैं, अर्थात जो दो घटकों से मिलकर बना होता है वो द्विअंगी विलयन, और जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कभी कभी आपको जलीय विलयन और अजलीय विलयन भी देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में यहां पर समझना जरूरी है। जैसे कहीं पर ही देखने को मिल गया जलीय विलयन। किसे कहेंगे? जलीय विलयन। जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब यह है कि जिसमें विलायक आपका जल हो, जिसमें विलायक आपका क्या होना चाहिए? जल। विलायक यदि आपका जल है तो आपका वो विलयन जलीय विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जल और नमक मिला दो तो ये आपका जो विलयन कहलाएगा जलीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? जलीय विलयन। ठीक है। परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलायक जल हो तो वो जलीय विलयन कहलाएगा। और यदि जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक हो, यदि जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक हो तो वो आपका कहलाता है अजलीय विलयन। क्या कहलाता बच्चों? अजलीय विलयन। ठीक है। एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, जल के साथ ये मिलकर बना हुआ है। नॉन एक्वस का मतलब है जल विलायक नहीं है, यानी जल के अतिरिक्त जब अन्य कोई विलायक हो, जल के अतिरिक्त जब अन्य विलायक, जल के अतिरिक्त जब अन्य विलायक होता है तब अजलीय विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अजलीय विलयन कहते हैं। अजलीय विलयन कहते हैं। लिख लिया करो फटाफट, सुपर फास्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपका विलायक है बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बनिक यौगिक में, मतलब जल के अतिरिक्त कोई अन्य भी विलायक हो तो उसे हम अजलीय विलयन कहते हैं। तो ये विलयन के भी प्रकार हैं। नहीं तो पता चला बोले सर विलयन के प्रकार अब तो खत्म हो गया, आपने ये तो घटक के आधार पर बता दिया और ये जल के विलायक के आधार पर बता दिया। नहीं, अभी तो हमारा मेन मुद्दा बचा ही है बच्चों कि अवस्था के आधार पर। मुख्य रूप से हम विलयन के प्रकार देखेंगे आज के इस लेक्चर में, अवस्था के आधार पर और फिर दूसरा सांद्रता के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था का मतलब जैसे
कोई गैसीय विलयन भी हो सकता है, ठीक है, द्रव विलयन हो सकता है, ठोस विलयन हो सकता है। ये कब कहलाता है इसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले आप माध्यम के आधार पर विलयन के प्रकार देखोगे बच्चों, और इसके पहले मैंने आपको ऐसे भी बता रखा है कि यदि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, और नोट्स यदि आप ले लेते हैं मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685299149 एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। 100 रुपीज में ऑल चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बच्चों ये गैसीय विलयन के बारे में बात करते हैं। गैसीय विलयन का मतलब ये होता है कि भाई साहब जिसमें विलायक गैस हो, जिसमें विलायक आपका गैस हो, क्या है, विलायक क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। विलायक क्या होना चाहिए, गैस। और विलेय क्या होना चाहिए, विलेय या तो आपका गैस हो, या तो आपका ठोस हो, या तो आपका द्रव हो, कोई मतलब नहीं है, है ना, तीनों चीज हो सकता है। गैस में आप गैस को मिला दो, गैस में आप ठोस को मिला दो, गैस में आप द्रव को मिला दो, तब पर भी जो मिलने वाला विलयन होगा आपका वो गैसीय विलयन कहलाएगा। जैसे गैस में आपने गैस को मिलाया तो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा वायु का मिश्रण, सही है, वायु का मिश्रण। गैस में गैस मिला हुआ है, विलायक आपका गैस है, विलेय भी आपका गैस है, तो ये आपका कहला गया भैया क्या, गैसीय विलयन। गैस में यदि कोई कह दे ठोस, तो आप लोग कभी देखोगे यदि आप कपूर जलाओगे तो कपूर सीधा वाष्पित होकर के वायुमंडल में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। तो कपूर का वायु में मिश्रण, कपूर का वायु में मिश्रण सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल दिखेगा धुआं। धुआं सबसे अच्छा दिखेगा। धुआं में कार्बन के कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन के कण होते हैं, इसी कारण से धुआं काला दिखाई देता है। आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हो क्योंकि उसमें गैस है विलायक और कार्बन के कण ठोस है, तो ये आपका गैसीय विलयन कहलाया। इसके बाद जब आप द्रव मिलाते हैं तो द्रव में आप जल वाष्प, जल वाष्प कहां देखोगे भैया, आपके घर में खाना बन रहा हो, तबेला चढ़ा हो, कहां, आग की भट्टी में, तो आप लोग जब गर्म करोगे तो पानी वाष्पित होकर के ऊपर उठता है। आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हो, खाना पक रहा हो, ऊपर से कोई बर्तन ढका हो, उस बर्तन को निकालना तो जल का वाष्प आपको दिखाई देगा सीधा ऊपर उठते हुए, ठीक है, ये चीज होता है। तो गैसीय विलयन का मतलब आपने समझ लिया कि जब भाई साहब विलायक क्या हो, गैस हो, जब विलायक क्या हो, गैस हो। विलेय में इसमें भाई तीन विलेय हो सकते हैं, या तो गैस, या तो ठोस, या तो द्रव। तो जब गैस को हम गैस में मिलाते हैं तो भी गैसीय विलयन बनता है, ठोस को गैस में मिलाते हैं तो भी गैसीय विलयन, द्रव को गैस में मिलाते हैं तो भी गैसीय विलयन कहलाता है, ठीक है। अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, और इस साल आप लेक्चर 1 से देखना, तब आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो गैसीय विलयन कंप्लीट हो गया कि जिसमें विलायक ही गैस हो, वो आपका गैसीय विलयन कहलाता है। आपको एग्जाम्पल के सहित भैया पूरा विधिवत कंप्लीट यहां पर सेशन दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आप देखो, ये लो, माध्यम की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। गैसीय विलयन, गैस में गैस मिलाया, वायु का मिश्रण, गैस में द्रव को मिला दिया, जल वाष्प, गैस में ठोस को मिला दिया तो कपूर का वायु में मिश्रण। अब हमने गैसीय विलयन देख लिया बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं द्रव विलयन के बारे में, जो आप आसानी से बता सकते हो इस बार। द्रव विलयन किसे कहेंगे? अब इसमें सबको पता है कि द्रव विलयन वही कहलाएगा जिसमें जो आपका विलायक है, जो आपका विलायक है वो कैसा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, ठीक है। विलायक कैसा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। जो आपका विलेय है ये कैसा होना चाहिए, ये तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, ठीक है, ठोस भी हो सकता है बच्चों, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कहोगे कैसे सर? ठोस को जब द्रव में मिलाओ तो कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो सिंपल तरीके से, जैसे आपने कहा पानी में शक्कर मिला दें, तो इधर एग्जाम्पल मिल जाएगा कि पानी में शक्कर आपने मिला दिया तो आपका जो विलयन बनने वाला है वो द्रव विलयन बनेगा। अब द्रव में द्रव, अरे भैया पानी में दूध मिला दो, पानी में दूध मिला दो तो आपका जो विलयन बनेगा वो द्रव विलयन बनेगा। अब द्रव में गैस, भैया द्रव में गैस आप लोग अच्छा एग्जाम्पल बता सकते हो कि पानी में O2 गैस, पानी में O2 गैस, इसीलिए तो जलीय जीव
जीवित रहते हैं, क्योंकि श्वसन के लिए उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करते हैं? जल से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जल के साथ कहीं ना कहीं गैस मिला हुआ रहता है। तो जब द्रव विलायक हो और विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो तब आपका विलयन जो बनता है वो द्रव विलयन बनता है। यहां पे मैंने अच्छा एग्जांपल ले लिया। तीसरा जो आप पढ़ने वाले बच्चों, ठोस विलयन। इस बार विलायक भी ठोस हो सकता है। आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है ठोस विलयन, ये सब कुछ 9th क्लास में पढ़ा है कि आपका विलायक भी ठोस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। विलायक जब आपका क्या हो जाए? ठोस हो जाए। विलायक जब आपका ठोस हो जाए, और विलेय क्या हो सकता है? विलेय हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। भाई ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो अच्छा एग्जाम्पल है मिश्र धातु। जितने भी मिश्र धातु बनते हैं, मिश्र धातु जितने भी मिलते हैं, नहीं बोलते हैं कि हमारे सोने चांदी में कुछ खोट है, मतलब अन्य धातुओं को मिला दिया गया तो मिश्र धातु बन जाता है। अब द्रव मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे भाई साहब, तो आप लोग बार बार पढ़ोगे, ये पारा एक द्रव है, पारे का सोडियम के साथ, सोडियम एक ठोस है, द्रव को जब हम ठोस में मिला रहे हैं, यानी पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम से अमलगम बच्चों, सोडियम से अमलगम, ठीक है। ठोस में जब हमने द्रव मिलाया तो पारे का सोडियम से अमलगम हो गया। अब जब ठोस में गैस, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम पर, पीडी पर H2 का अधिशोषण, H2 का अधिशोषण, अधिशोषण क्या कहलाता है? जो कि अब 2024 के लिए चैप्टर ही हट गया है। किसी भी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ पर सतह पर आकर जम जाना, ये आपका अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ पर अन्य पदार्थ का सतह पर आकर जम जाना, यानी यहां पर इस सतह पर आकर के बैठ जाना, अधिशोषण कहलाता है। तो ऐसे ही पैलेडियम के सतह पर H2 गैस अधिशोषित हो जाता है बच्चों। क्या? H2 गैस अधिशोषित हो जाता है, तब वो हमारा ठोस विलयन का रूप ले लेता है। यहां पर आप देख सकते हो द्रव विलयन है, ठीक है। द्रव में गैस मिला दिया, द्रव में द्रव मिला दिया, द्रव में ठोस मिला दिया, तो ये आपका द्रव विलयन बन गया, ठोस विलयन बन गया। और यही आपको नोट्स मात्र 100 रुपीज में दिया जाता है, इसलिए आप लोग अभी भी कांटेक्ट कर लें 9685299149 पर, ठीक है बच्चों। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। ये चीज हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पदार्थों की अवस्था के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। अब यहां पर एक सांद्रता शब्द आ जाता है कि सांद्रता है क्या, सांद्रता है क्या। तो मैं आपको एक छोटा सा परिभाषा यहां पर दे दूं कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का जो मान है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन पर, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन पर विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। जैसे आप लोग घनत्व पढ़ते हो, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, एक निश्चित आयतन में द्रव्यमान की मात्रा कितनी है, वो आपकी भैया घनत्व कहलाती है। ऐसे यहां पर आपका सांद्रता भी है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन पर विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा, ये विलेय कितना है, वो आपका सांद्रता को व्यक्त करता है, कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2 पात्र हैं मेरे पास, 2 पात्र हैं, ये 2 पात्र हैं और दोनों में समान जल है, ठीक है। इसमें भी जितना जल है दूसरे पात्र में भी उतना ही जल है। ये दूसरा पात्र मैंने ले लिया, इसमें भी उतना जल है, लेकिन दोनों में जो शक्कर की मात्रा हमने मिलाया, इसमें हमने कहा 50 ग्राम है। कितना? 50 ग्राम आपका शक्कर है, शक्कर आप लिख दो मिला हुआ है,
और पानी है, ये क्या है, पानी है, पानी के साथ 50 ग्राम। और इसमें जो शक्कर है वो 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम शक्कर है। अब आप ही बताओ कि आयतन फिक्स था, आयतन मैं कह रहा हूं कि इसका 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर। इसका भी आयतन 1 लीटर है। बुक में लीटर देखने को मिल जाता, लिखो, मैं बड़ा ली बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें जो विलेय की मात्रा है 50 ग्राम है और इसमें जो विलेय की मात्रा है 100 ग्राम है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि जो आपका ए विलयन है अधिक सांद्र है कि बी, तो आप कहोगे सर बी जो विलयन है वो अधिक सांद्र है, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा अधिक हो गई। तो इकाई आयतन पर, एक निश्चित आयतन पर उपस्थित विलेय की मात्रा उसका कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका सांद्रता। अब सांद्रता के आधार पर ही विलयन को भागों में बांटा गया है। जैसे पहला जो आपका है वो तनु विलयन। क्या, तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब ये होता है कि हमारे पास विलयन है लेकिन इसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है। जैसे मैंने कहा 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी और इसमें 5 ग्राम आपने शक्कर मिला दिया, तो 1 लीटर में 5 ग्राम शक्कर बहुत ही कम होता है। तो ये आपका बच्चों तनु विलयन कहलाया। यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम हो, बहुत कम हो, जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम हो, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो यहां पर बच्चों आप लोग तनु विलयन की परिभाषा लिख लें कि जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम है। मैंने कहा ना 1 लीटर यानी 1000 ml में 5 ग्राम शक्कर डाला हमने, कितना कम है, तो आपका तनु विलयन। अब वहीं पे यदि हम कह देते कि एक और पात्र है जिसमें 1 लीटर ही पानी है यानी 1000 ml पानी है और इसमें हमने कुछ नहीं सीधा 1 पाव यानी 250 ग्राम हमने शक्कर डाल दिया, तो फिर ये तो भाई तनु था और ये हो गया सांद्र। सांद्र का मतलब है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो। अब इतनी भी अधिक नहीं कि वो घोल भी ना सके, तो उसको फिर हम अन्य नाम दे देते हैं। अभी वो विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो, अत्यंत कम हो विलायक से, वो आपका तनु विलयन, ठीक है। सांद्र विलयन किसे बोलेंगे, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। वो विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो सांद्रता के आधार पर टोटल 5 प्रकार है। अभी आपने तनु विलयन समझा जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो विलायक की अपेक्षा, वो तनु विलयन। सांद्र विलयन, कोई भी विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ी सी अधिक है वो आपका सांद्र विलयन कहलाता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है एक संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसको तीनों को एक साथ समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कौन कौन सा हमने कहा, एक आपका संतृप्त, एक आपका संतृप्त, ठीक है, और दूसरा आपका असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक है, और तीसरा आपका अति संतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है। इसको आप कैसे समझोगे देखिएगा। एक लड़का है, एक लड़का है, आप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसको मैं लकड़ा बोल दिया, लड़का, एक लड़का है भैया, ठीक है। इसके रोटी खाने की क्षमता 10 है, इसके रोटी खाने की क्षमता 10 है। कितना रोटी खाता है, 10। तो यदि वो 10 रोटी पूरा पा गया तो वो आपका संतृप्त कहलाया कि हाँ भैया हमने जितना खाना चाहते थे उतना हमको मिल गया, तो वो संतृप्त हो गया। तभी ना बोलते हैं कि आज के भोजन में संतृप्त हो गए, यानी हम संतुष्ट हो गए। और यदि वो 10 से कम मिल गया, मान लो 8 मिला, तो 2 की कमी रह गई ना, तो आपका वो असंतृप्त हो गया, असंतुष्ट है, असंतुष्ट है वो कि हमने 10 खाना चाहा लेकिन 8 ही मिला, इसलिए असंतुष्ट है। और यदि भाई हमने कहा कि एक लड़का है 10 रोटी खाता है, तो 10 के 10 उसे मिल गए तो वो संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। लेकिन यार जब 8 मिले तो भाई साहब उसको संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि पेट भरा ही नहीं। और एक और जगह जब पहुंचा, दूसरे दिन उसका निमंत्रण था, तो उसने 10 के बजाय 12 उसे मिल गया।
तो भैया वो संतृप्त से भी अति हो गया। नहीं बोलते हैं अति का अंत हो जाता है, अति नहीं करना चाहिए। उसके खाने की क्षमता कितना है बच्चों? केवल और 10। केवल कितना है भाई? 10। वो 10 रोटी ही खा सकता है। लेकिन जैसे ही वो तीसरे जगह पहुंचा तो वो अति कर दिया बच्चों, मतलब ज्यादा खा लिया। तो यहां पर अति कहला गया। समझ रहे हैं ना? मतलब जितना क्षमता है उतना खाया तो संतृप्त है, उतना नहीं मिला उसको तो भाई असंतुष्ट है, इसलिए असंतृप्त है। उससे भी ज्यादा मिल गया तो अति संतृप्त कहला जाता है। क्या कहला जाता है? अति संतृप्त। ठीक है, चीजें क्लियर है? अति संतृप्त कहला गया। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान ये देना है कि सर ये चीज तो क्लियर कर दिए, लेकिन अब हम इसको समझेंगे कैसे भाई? हमने कहा जितना आपके पास क्षमता है तो उस क्षमता के आधार पर यदि विलयन है, यहां पर मैंने कहा कि एक विलायक ले लिया और उस विलायक में इतना विलेय घोला कि जितना वो घोल सकता हो। जैसे मैंने कहा ये 200 ग्राम घोल सकता है, 200 ग्राम घोल सकता है, इससे ज्यादा नहीं घोल सकता। मतलब एक ऐसा विलयन जो कि निश्चित ताप पर इससे और अधिक वो ना घोल सके। हमने विलायक में विलेय की मात्रा मिलाया, एक निश्चित ऐसी अवधि आ गई कि भाई अब इससे और अधिक नहीं घोल सकता, तो वो जो विलयन बना तो आपका संतृप्त विलयन कहलाया। अब आपको पता है कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक NaCl घुल सकता है, लेकिन अगला जब आपने विलयन बनाया तो 1 ही लीटर में आपने 150 ग्राम NaCl मिलाया। तो भैया ये तो संतृप्त था कि 200 जितनी क्षमता है उसके पास घोलने की कि ये 200 ग्राम NaCl घोल सकता है, उतना उसने घोल लिया। लेकिन यहां पर इसकी क्षमता 200 ग्राम थी लेकिन 150 ग्राम मिला है, इसलिए भैया कि जिसमें और अधिक हम विलेय मात्रा घोल सकें। ठीक है भाई, जिसमें अधिक ना घोला जा सके, अब इससे अधिक तो नहीं घोल सकते, तो एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा ना घोली जा सके वो असंतृप्त कहला गया। संतृप्त जिसमें और अधिक हम ना घुल सके, और जिसमें घुल सके वो असंतृप्त। और भैया संतृप्त से भी अधिक विलेय की मात्रा यदि मिला दी जाए, जैसे आप पानी लोगे, शक्कर मिलाते जाओ, एक ऐसी स्थिति है कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगा, मतलब उसमें असंतृप्त विलयन हो गया, जिसे अति संतृप्त बोल सकते हैं। ठीक है, संतृप्त मतलब जितना लिमिट है उतना उसको मिल चुका है, वो आपका संतृप्त हो गया। जितना लिमिट है उतना उसको नहीं मिला तो असंतृप्त हो गया, और जितना लिमिट है उससे भी ज्यादा उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा मिला दी गई बच्चों, तो आपका कहला जाता है अति संतृप्त विलयन। क्या कहला जाता है? अति संतृप्त विलयन। चीजें क्लियर है? तो संतृप्त का परिभाषा लिखोगे, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, संतृप्त विलयन। भाई एक निश्चित लिमिट हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं घोल सकते हैं, तो आपका संतृप्त विलयन कहलाए। असंतृप्त जिसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा घोल सके, वो असंतृप्त है। भाई वो जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। और अति संतृप्त सबसे ज्यादा, संतृप्त से भी ज्यादा है उसमें, तो आपका अति संतृप्त। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपका सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार कंप्लीट हो चुका है। मैं मानता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे बच्चों, और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो इस लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।